तो हम आपको दूसरे पार्ट में भैया की और जो घोड़ियाँ थी वो दिखा रहे हैं। तो भैया ये घोड़ी किस लाइन की है? ये भाई देवली लाइन की है जी। देवली पंचकल्याण अदंत बच्ची है भाई अभी। ओके, अदंत में? अदंत में है अभी, मान के चलिए ये नियर अबाउट 2 साल की है भाई। 2 साल की है। हाँ और जी हाइट में कितनी होगी ये? हाइट में भाई ये 59 साढ़े 59 के करीब। 59 साढ़े 59। हाँ जी भाई 59। ओके, और ये वाली? ये वाली भाई बुजंग की है, राजस्थान में कुछ स्टालियन है बुजंग, मैंने देखा नहीं है हाँ। ज़्यादा, प्रॉपर लाइन के बारे में भी नहीं पता, लेकिन जिस ऑनर से खरीदी है उसने बुजंग की बताया है। ओके। ये 2 दांत स्टार्ट होगी और इसकी हाइट भी 59 है भाई। 59 है। हाँ जी भाई, हाँ जी। ये मार्किंग का भी पैसा रहता है क्या? मार्किंग का भी है, लेकिन जैसे मान के चलो पचकल्याण है, 2 पैर 3 पैर सफेद थोड़ा है। तो है भाई, उसमें भी फर्क पड़ता है। कितना रेट में फर्क आ जाता है? घोड़ी की भाई क्वालिटी, घोड़ी की एज और घोड़ी के बॉडी स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि उसके प्राइस में कितना फर्क हो पाएगा। ऐसा है घोड़ी ज़्यादा छोटी हो भाई, है ना, कोई लाइन भी अच्छी ना हो, तो चाहे वो कौन सी लाइन की भी हो तो वो भी नहीं बिक पाएगी, है ना। और घोड़ी भाई जी अच्छी हो तो मान के चलिए हाइट 62 हो, उसकी मार्किंग है सिर्फ माथे पे टीका हो चाहे, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो वो भी उससे ज़्यादा बिक जाएगी भाई। अच्छा, यानी कोई रेट वो नहीं है? हाँ, वो नहीं, वो सभी चीज़ें भाई उसमें मैटर करती है कि घोड़ी की क्वालिटी कैसी है, उसकी ब्लड लाइन कैसी है, वो कौन से घोड़े से प्रेग्नेंट करवाई गई है, क्या है क्या नहीं है भाई। और ये वाली घोड़ी भी है? हाँ, ये वाली भाई फेमस स्टालियन है लुकास। लुकास? हाँ, तो लुकास आपके यहीं पे शायद वो हैप्पी भाई के पास? हाँ, वो लुकास के बारे में थोड़ा, चलो पहले इंटरव्यू में, लुकास है जो राजस्थान से शक्ति सिंह भाई से मैंने खरीदा था भाई। अच्छा। लुकास, और मैंने हैप्पी भाई साहब को और दीप को उनको आगे दिया है। अच्छा, पंजाब से? पंजाब में ही? हाँ, पंजाब के। ऐसा है कि उनके साथ भी अच्छा रिलेशन है। ओके। अच्छे मित्र हैं कि उनको भी नीड थी। मेरे लिए ये था कि मैं पहले तो यही सोचा था कि घर पे रखूंगा, लेकिन मेरे को उन्होंने ये ऑफर किया कि ये घर भी आपका है। अच्छा। तो हम कौन सा आपसे कुछ भी बोल रहे हैं कि आप चाहे कितनी भी घोड़ियां क्रॉस कराएं। ओके। तो ये भाई लुकास की है। लुकास की? हाँ जी भैया। क्या है उम्र, क्या है इसकी? उम्र भाई होगी इसकी 6 से 7 साल है। 6 से 7 साल है? हाँ जी भैया। ओके। तो भैया जैसे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। हाँ जी भाई। कि आज के टाइम पे जैसे पंजाब में ही देखो, ये सब जगह जैसे कि फ्रॉड बढ़ रहा है, तो लोग आजकल डीएनए की तरफ बढ़ रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो ये एक अच्छी भी बात है कि नए लोगों के साथ में थोड़ा सा फ्रॉड होना बंद भी हो जाएगा। बंद भी हो जाएगा। और जो लोग डीएनए नहीं करा रहे, तो क्या वो लोग फ्रॉड करने के हिसाब से भी नहीं करा रहे हैं, क्या है, आपको क्या लगता है? भाई वैसे तो जो मैं उनके बारे में तो नहीं बोल पाऊंगा कि वो फ्रॉड करना चाहते हैं या कैसे। नहीं, मैं लोगों की आप नहीं बोल सकते, पर मैं तो यही बोलूंगा कि उनको फ्रॉड करना है, तभी नहीं करा रहे वो। अब बिल्कुल, क्योंकि अगर ईमानदारी है तो कराओ ना डीएनए, क्या दिक्कत है? बिल्कुल। या तो तुम्हारा घोड़ा जिस लाइन का तुम बोलते हो उस लाइन का है नहीं, इसलिए तुम डीएनए नहीं करा रहे। डीएनए नहीं करवा और रहे हैं। दूसरा, या तो तुम गलत करना चाहते हो। बिल्कुल भाई, अगर तुम्हारे ईमानदारी है तो कराओ ना डीएनए, घबराते क्यों? बिल्कुल भाई, वो डीएनए हो जाता है तो जैसे हमारे जैसे व्यापारी लोग हैं, हमारे लिए बहुत इजीली हो जाएगा भाई। क्योंकि ऐसा है, कोई भी जानवर है उसका डीएनए करवाने के बाद हम खरीद सकते हैं। और ऐसा है, चलो डीएनए का प्रोसेस भी थोड़ा लंबा है, लोग जुबान पे ही भरोसा कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं भी भाई जो कट्टर हैं, पूरा अपनी बात पे डटे रहते हैं। जो भी जानवर उनके घोड़े का है तो वो बोलते हैं, नहीं है तो वो मना कर देते हैं। तो ये है कि जो हमारे व्यापारी लोग हैं, मैं भी भाई सभी जानवर खरीद के लेके आता हूँ, और जो मेरे को भाई लोग बताते हैं मैं भी वही बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा उनका डीएनए हो तो भाई मेरे को वो बात बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उनको बोल सकता हूँ कि भाई आप क्लियर कीजिए, इसका सैंपल लेके जाइए, चाहे कुछ भी करिए, तो ये वाली लाइन का है। और हमारे भी थोड़ी टेंशन भाई कम हो जाएगी, है ना, और फ्रॉड भी कम हो जाएगी। हाँ जी भाई बिल्कुल। और आदमी भी, जैसे कि मार्केट में जो आधे लोग तो क्या घबराए हुए हैं, हाँ घबराए घोड़ा लेवे किससे लेवे, कौन अच्छा हमको देगा, तो उनके लिए भी थोड़ी सहूलियत हो जाएगी कि डीएनए घोड़ा होगा तो वो मान के चलो जिस लाइन का उन्होंने डीएनए कराया तो उनका भी टंटा खत्म। हाँ, और बाकी मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो नए लोग हैं, जो घोड़ा पालक हैं, जो खरीदना चाहते हैं भाई, कुछ लोगों के फोन आते हैं, आपके वाली पहले वाली इंटरव्यू देख के लोग फोन करते हैं कि भाई हम क्या करें, हमने नया घोड़ा पालना है, भी कहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहाँ पे भी कोई अच्छी बड़ी मार्केट लगती है, मेला लगता है घोड़ों का, वहाँ पे जाके विजिट करिए। ओके। लोगों के साथ बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, उनसे जानकारी थोड़ी सी हासिल कीजिए, है ना। मान के चलिए मंडी में आप 20 लोगों को मिलेंगे तो 20 के 20 तो फ्रॉड नहीं होंगे। बिल्कुल। चलो 1-2 फ्रॉड होंगे तो 18 लोग हैं, वो तो उनको सही मशवरा देंगे ना। तो वहाँ पे मार्केट चेक करने के बाद ही घोड़ा खरीदें, और उनको उनका जो करेक्ट दाम है वो भी पता चल जाएगा कि घोड़ों की जो कीमत है
वो क्या है और क्या नहीं है भाई। आजकल तो भैया जैसे एक ये भी है कि जैसे मैं मान के चलो आपसे घोड़ा ले रहा हूँ, हाँ जी भाई, जैसे मैं लोगों की बात कर रहा हूँ ना, हाँ जी भाई, तो लोग क्या जानकारी सही देते हैं। अगर सामने वाले को ये पता लग जाए कि ये मेरे से घोड़ा नहीं लेगा तो उसको जानकारी नहीं देते। वो लोगों की भाई एक गलत बात है, लेकिन गलत बात है ना। हाँ बिल्कुल भाई आपसे ले रहा है नहीं ले रहा, पर हो सकता है कि आपने अगर उससे अच्छा रिलेशन बनाया तो आज नहीं तो वो कल आपसे घोड़ा लेगा, लेगा भाई। सिर्फ पैसा सभी चीजें नहीं है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई हम हॉर्स लवर हैं, हम ये शौक को आगे प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जब भी भाई लोगों के फोन अटेंड करना बंद कर देते हैं। तो मेरे को भाई कभी भी, मैंने पहले वाली आपके इंटरव्यू में बोला, बहुत से लोग फोन करते हैं, नए नए भाई हैं, सभी स्टेट से फोन आते हैं। उनको यही बोलता हूँ कि भाई कोई बात नहीं, जितना मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ करूँगा, क्योंकि भाई मैं भी अपनी माँ के पेट से ही ये नॉलेज गेन करके नहीं लेके आया हूँ। बिल्कुल। मेरे को भी कुछ जो अच्छे हॉर्स लवर हैं, जो बड़े लोग हैं, मान के चलिए जो पहले से इस लाइन में घुसे हुए हैं, उन्होंने मेरे को कुछ बताया है, तो भाई उनसे सीख के मैं आगे चला हूँ। और हो सकता है कि आपकी वजह से कोई अच्छा जो ब्रीडर है वो पैदा हो जाए। तो इसीलिए भाई आप कभी भी किसी को मिसगाइड मत कीजिए, क्योंकि जो आदमी आपको फ़ोन कर रहा है तो वो आपको बहुत कुछ मान के फ़ोन कर रहा है जानकारी के लिए। जैसे हमारे इंडिया में देखो कुछ डॉक्टरों की तो मैं बात नहीं करूंगा 10%, 80-90% डॉक्टर तो इतने VIP के रात में फोन भी नहीं उठाते बेचारों। बिल्कुल भाई बिल्कुल, वो बुरी बात है ना भाई वो उनके और एटीट्यूड भी ऐसा दिखाते हैं जैसे तो सामने वाले घर घोड़ी चेक करने जाते हैं जैसे तो पता नहीं ये लाड साहब है बहुत बड़े। हाँ नहीं बिल्कुल। तो डॉक्टरों को भी मेरे को लगता है कि अपने एटीट्यूड में सुधार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनको रात में 2-2, 3-3 बजे जैसे मेरे पास फोन करते हैं, पर हम उनकी मदद नहीं कर पाते क्योंकि मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूँ। डॉक्टर थोड़ी है ना। और जब हम उनको डॉक्टर का नंबर देते तो वो डॉक्टर फोन ही नहीं उठाते। तो ये चीज भी गलत है। तो जो भी लोग जो डॉक्टर लोग हैं और वो भी अपने आप में थोड़ा सुधार करें, क्योंकि आपकी वजह से किसी घोड़ा या घोड़ी की जान बच सकती है, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। हाँ नहीं बिल्कुल भाई। बाकी एक अब और भी मैसेज है भाई, हमारी जो गवर्नमेंट है, मान के चलिए जो घोड़े हैं पूरे ऑल इंडिया में जब भी जानवर बिकते हैं भाई, इनके भी टैक्सेस वगैरह जो मार्केटिंग जैसे ये लग रही है, उनका पैसा भी सरकार को जाता है। बिल्कुल पैसा उनको जाता है। तो सरकार को भी एनिमल्स के लिए, मान के लिए गाय के लिए एक शिव सेना आगे आके खड़ी हो सकती है। तो घोड़ों को लिए भी कोई ऐसी एक संस्था होनी चाहिए जहाँ पे कोई हेल्पलाइन नंबर जारी करना चाहिए। जो वहाँ के सरकारी डॉक्टर हैं उनके साथ वो कांटेक्ट करके, किसी को रात को परेशानी है तो वहाँ पे डॉक्टर को, क्योंकि पंजाब में तो जगह जगह डॉक्टरों की व्यवस्था है। हाँ। पर इंडिया के अंदर बहुत सारे आज भी ऐसे सिटी और गांव है जहाँ डॉक्टरों की कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल। जब उनके घोड़ा घोड़ी को कोई दिक्कत हो जाती है तो बेचारे बहुत हाथ पैर मारते हैं। भाई 2-3 दिन पहले मेरे ऐसे ही एक दोस्त हैं, उनकी बच्ची थी, मान के चलिए मैंने बच्ची बेची थी अदंत में भाई, नुकरी थी, बहुत अच्छी थी। यहाँ पे पंजाब में एक फेमस टालियां सिंध बाजू उसकी बेटी थी। तो वो 2 दिन पहले भाई रात को 2:30 बजे खत्म होगी। उनके पास कोई डॉक्टर ही नहीं जा पाया भाई। बिल्कुल। उसको सरा का अटैक आया, ना ही कोई अच्छा जानकार आदमी मिला उनको, और ना ही रात को कोई मेडिकल भी नहीं खुला मिल रहा है, कोई मेडिसिन नहीं मिल रही, कोई डॉक्टर की नहीं है। और वो आदमी क्या है कि एक किसान आदमी है, उसका शौक खत्म हो जाएगा भाई उससे। तो कारण क्या है कि डॉक्टरों को भी, बिल्कुल आपने सही बोला कि रिक्वेस्ट है भाई, रात को किसी भी भाई को कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ उनका फ़ोन उठाया बाकी जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, जिनको नॉलेज है घोड़ों की अच्छी, अगर वो चाहते हैं कि हाँ सर हम रात में 24 घंटे हमारा फ़ोन चालू रहता है, हम रात में अगर किसी का फ़ोन आता है तो मदद कर सकते हैं, तो वो मेरे को ज़रूर अपना नंबर सेंड करें, ताकि अगर किसी भाई को अगर रात में सख्त ज़रूरत पड़ जाए तो मैं आपका नंबर दे सकूँ। तो आपकी वजह से हो सकता है किसी ये घोड़ी या घोड़े की जान बच जाए। बिल्कुल भाई बिल्कुल। भैया इस वाली घोड़ी की बात करेंगे। हाँ। ये किस लाइन की है? ये भाई जो कन्हैया का एक बेटा है जो विजय देव है, जिसका नाम है विजय देव। हाँ ये विजय देव की डॉटर है और ये 4 दांत है। 4 दांत है। और हाइट में कितनी होगी? हाइट में भाई 60 ही है। 60 है बिल्कुल भाई। और ये वाली? ये भाई एक राज सेकरा वाला घोड़ा है, ये उसकी बेटी है भाई। ओके। थोड़ी सी ऐसा स्किन की प्रॉब्लम आ गई थी भाई। अच्छा। तो ये तो सही हो रही है। हाँ सही हो रही है भाई, बिल्कुल ठीक है। हाँ। और हाइट में ये भी मान के चलिए 61 के करीब है। 61? हाँ 61 के करीब है। अच्छी घोड़ी है भाई। ओके। हाँ जी भाई। और ये वाली? इसके बारे में भाई छोटा भाई लेके आया था, मेरे को नॉलेज नहीं है कौन सी लाइन में। ऊपर करो। हाँ बस बेटा। बाकी हाइट में होगी 60-61? हाँ 60-61 है भाई, है ना? हाँ जी भाई। और उम्र में कितनी होगी ये? उम्र में है भाई 5-6 साल की घोड़ी। 5-6 साल। हाँ जी भाई बिल्कुल जी। और ये वाली जो घोड़ी है भाई, ये अफसाना है इसका नाम है। ये काफ़ी फेमस हुई है, जैसे ये राइडिंग के लिए बच्चों ने भी राइडिंग की है 2-3 बार। ये मान के चलिए राजस्थान से ओके राइडिंग में विनर भी रह चुकी है। राइडिंग में? हाँ राइडिंग में बच्चे भी अच्छे। अलीशान लाइन से है भाई। मेरे को घोड़े का पता नहीं कौन से घोड़े की है। ओके। मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगा, पता नहीं कौन से घोड़े की है।
अभी मेरे पास आई है, हाइट तो इसकी होगी भाई 60 के करीब है, 60 के करीब। लेकिन घोड़ी का जैसे मान के चलो पीछे के 2 पांव सफेद है, माथे पे प्रॉपर ब्लेज है और बहुत अच्छी राइडिंग के लिए है, चाहे कोई छोटा बच्चा भी बैठ जाए, बहुत सॉफ्ट नेचर घोड़ी है भाई ये भी। तो भैया जैसे आप मान के चलो कोई घोड़ी लाख रुपए की लेके आए, हाँ जी भाई। अब आपको क्या लगता है कि वो घोड़ी कितने में बेचोगी प्रॉफिट ज़्यादा हो? जैसे कि आज के टाइम पे लोग लाख रुपए की लेके आते हैं और 10 लाख में बेचने की कोशिश करते हैं, तो ये तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत है ना? भाई मैं, आपने प्रदीप भाई पहले वाली इंटरव्यू में बताया कि आपने बोला कि आपने लॉट बड़ा कर दिया। हाँ। भाई लॉट नहीं बड़ा करने का कारण क्या है कि मैं जितने भी जानवर लेके आता हूँ भाई उनमें मैं बेनिफिट मैंने ये सोचा हुआ है कि खर्चा निकाल के मेरे को ये घोड़ी से 10,000 रुपए बच रहा है, 10 से 15,000 रुपए, अच्छा, जो मैं 15,000 रुपए प्रॉफिट बस मैं रखता हूँ भाई। उसका कारण क्या है कि मैंने इतना तो रखना पड़ेगा ना यार, 10-15,000 रुपए क्या है? हाँ, खर्चा निकाल के भाई। कुछ दोस्त बोलेंगे कि खर्चा जैसे मेरा पड़ता है, गाड़ी लेके जाता हूँ बाहर भाई, होटलों में रहना पड़ता है, घोड़ियों में बहुत खर्चा होता है, बहुत खर्चा होता है। कि जो आदमी वीडियो देख रहे होते हैं ना, आधों को तो क्या वैसी जबरदस्ती की बात आती है ना। हाँ, तो वो आदमी जब खुद घर से निकले तो घर से बाहर निकलने के बाद में मूतने के भी 5 रुपए लगते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो घर पे बैठ के तो क्या बात ही आती है आदमी को, कमेंट में गलत कमेंट करने में कुछ नहीं जाता। हाँ जी। तो जो दोस्त है ना, बहुत सारे दोस्तों को मैं देखता हूँ, उनके नाम भी मेरे को याद है, कमेंट बॉक्स में बहुत गलत कमेंट करते हैं, तो या तो वो सुधर जाए वरना ब्लॉक कर दूंगा डायरेक्ट ही। हाँ, चलो, क्योंकि बहुत सारी बार क्या होता है कि कोई अच्छा आदमी है, नॉलेज भी अच्छी दे रहा है, उसको हो सकता है कि उसके घोड़े को कोई और प्रॉब्लम हो, तो वो क्या करते हैं डायरेक्ट कमेंट में गाली देने लग जाते हैं। नहीं, तो ये चीज गलत है ना, गलत बात है भाई। वो सीनियर आदमी को अगर गाली देते तो हमको भी नहीं अच्छा लगता है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अगर आपको कोई बात गलत लगती है तो आप कमेंट में लिख दो कि ये बात गलत है। और भाई मैं ये बोलता हूँ कि मान के चलिए मैं टारगेट रखता हूँ कि 1 महीने में मैं 20 घोड़ी बेचूं भाई। मान के चलिए मैं 10 से 15,000 रुपए बेनिफिट रखता हूँ, तो 2 से 2.5 लाख रुपए मेरे को 1 महीने का भाई फिर भी आ रहा है। बिल्कुल। और मैं एक घोड़ी में 2 लाख कमाने से अच्छा है मैं 20 घोड़ी में कमाऊंगा भाई। बिल्कुल। और उससे क्या है अपने एक यानी कि बोले तो लोग भी तैयार होंगे, आगे जो लोग भी तैयार होंगे। इसीलिए भाई मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो दिन भर दिन बड़ा होता जा रहा है। बिल्कुल। उसका कारण क्या है कि मैं बहुत कम बेनिफिट से लोगों को घोड़ियाँ बेच रहा हूँ भाई। बिल्कुल। और जितनी भी है, जो भी मेरे पास होती है, जैसे भी है, वो विश्वास से देता हूँ भाई। कोई गलत जानवर है तो आदमी को बोल देता हूँ। अभी एक जैसे कोई भी घर पे घोड़ी थी, चोट थी, तो वो सामने बता दी भाई को कि चोट लगी हुई है भाई, आप देख लीजिए प्लीज। चलो, बाकी का एक चीज ये भी है कि मंडी में बहुत अच्छा टेंट लगाया, क्योंकि मैंने आपको जब से देखा है जब आप एक टेंट लगाते थे अमृतसर मंडी में। हाँ बिल्कुल भाई। और आज इतना बड़ा टेंट लगाया तो एक खुशी भी होती है। हाँ। कि ऐसे बोलते हैं कि थोड़ा सा अगर ईमानदारी रखें और हिसाब से चले तो उन्नति होती रहे, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल। बाकी भाई ऐसा है ना कि ये टेंट लगाने का कारण है, जैसे ये पीछे आप दिखा सकते हैं कि ये किचन है। किचन बनाने का कारण क्या है कि सारे लोगों के खाने पीने की व्यवस्था, कहीं पे भी कोई भी दोस्त भाई जो बाहर से आ रहा है, बाहर से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये हाँ, तो सबसे अच्छी बात है। हाँ, तो रहने के लिए, खाने के लिए दूर दूर से दोस्त आते हैं भाई, वो हमारे ऊपर विश्वास करके आते हैं, तो उनको भूखा नहीं सुला सकते। ये सभी लोग कुछ भी है वो दोस्तों के लिए। मैं वैसे एक नॉर्मली पूछना चाहूंगा, मैं कोई गणित नहीं। हाँ। जैसे जैसे मान के चलो मेला लगता है तो कितने लोगों को यानी कि अपन खाना खिला देते होंगे, एक संख्या की बात करें। ये मैं कोई ऐसे गणित के लिए नहीं, मैं बस एक आइडिया के हिसाब से भाई मेरा जो, मैं लोगों का तो नहीं भाई मैं बोल सकता हूँ, मैं जैसे 400 से 500 डिस्पोजल प्लेट लेके आता हूँ भाई। अच्छा। वो पूरी की पूरी तो भाई वो खत्म हो जाती है। ओके। और अपने जो ज्यादा कोई खास दोस्त हैं, सब कोल्ड ड्रिंक, छाछ बाज सबका इंतजाम रहता है ना। हाँ जी भाई, बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी के जो स्टील के थाल हैं जो हम यूज करते हैं खुद, है ना। ओके। तो वो भी मान के चलिए 20 थाल होते हैं और दिन में जो है 2 से 3 बार रिपीट होते हैं। बिल्कुल। और कम से कम आप ये मान के चलिए नियर अबाउट, ज्यादा नहीं तो चलो 500 लोग माने कि एक मंडी में खाना खा के जाते पर ये देखो ना, एक बहुत अच्छा काम है। मेरे को पंजाब का ये काम बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। यहाँ पे और जगह पे जाओ तो पैसे वाले लोग और जगह पे भी है, ऐसा नहीं बोलते कि घोड़े वाले लोग और जगह पे पैसे वाले नहीं। हाँ। पर जो करने की और सेवा करने की जो भावना पंजाब के अंदर है ना, मेरे को लगता है कि शायद ही किसी के अंदर हो। नहीं भाई, वो प्रदीप भाई हमारा कुछ भी नहीं खा के जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो अपना मुकद्दर वो हमारे पास लेके आते हैं, तो वो अपना मुकद्दर खा के जाते हैं। बिल्कुल। हम भाई कौन होते हैं किसी को खिलाने वाले, है ना। बिल्कुल। वो ऊपर वाला है भाई, भगवान है, परमात्मा है हमारा। पर वो ऐसे कहते हैं ना भैया, खिलाने की एक वो श्रद्धा भी होनी चाहिए ना। आज भी बहुत सारे लोगों के पास में पैसा है। बिल्कुल भाई, है ना। जैसे मान के चलो बाहर भी शो होते हैं, पर वहाँ पे भी 200-250 रुपए लोग प्लेट का लेते हैं। और एक पंजाब में भी शो होता है, वहाँ फ्री लंगर चलता है। फ्री लंगर चलता है। तो क्या घोड़े वाले बाहर पैसे वाले नहीं? बिल्कुल है ना। पर एक क्या है कि जिगरा भी होना चाहिए, जिगरा नहीं है उनके अंदर भाई। यही तो है ना, ये बात जब भी मोदी जी भी समझ आएंगे ना तो सभी मसले हल हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। है ना कि चलो बोलना नहीं चाहिए हमारे देश के
जैसे प्रधानमंत्री हैं, हाँ। लेकिन ऐसा है कि वो देखें हमारे जो पंजाब के लोग हैं जो मांगे कर रहे हैं उनकी जायज मांगे हैं भाई। बिल्कुल, किसानों को भी मेरे को लगता है किसानों कि को भी। 1 साल 1.5 साल के करीब हो गया। अब बिल्कुल अब तो भाई। थोड़ा बहुत कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए, है ना? निकलना चाहिए भाई, सभी कुछ भाई। एक चीज़ है, सभी जितने भी भाई बैठे हैं सभी स्टेटों में, उनके लिए मैसेज है भाई, एक पंजाब ऐसी स्टेट है कि जो बहुत ही ज़्यादा अनाज पैदा करती है। बिल्कुल। चाहे वो अपना अनाज भाई बेचती है, लेकिन उनको अनाज पैदा करने में और बेचने तक का जो प्रोसीजर है बहुत लंबा है। बिल्कुल। और एक आदमी को 1 एकड़ के पीछे पूरा खर्चा निकालने के बाद 8 से 10 हज़ार रुपया भाई 1 साल का बचता है 1 एकड़ बिल्कुल। में, पूरा खर्चा निकालने के बाद। जो भाई 2-2 4-4 एकड़ वाले लोग हैं ना, वो जो बिल्कुल बेचारे लेबर क्लास लोग हैं ना, उनसे भी जो किसान है वो डाउन हो चुके हैं भाई। चलो बिल्कुल, सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे, लोगों से भी करेंगे करेंगे कि बिल्कुल। किसानों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करें, कि कोशिश उनकी करें। मांग, क्योंकि उनका दुख वही समझ सकते हैं ना। समझ सकते हैं भाई। क्योंकि मैं एक जिसके किसान ऐसे का बोलते हैं बेटा ना, हूं, मेरे को जैसे पता बोलते है। हैं जिसकी उंगली में चीरा लगता है दर्द उसी को पता लगता है। उसी को पता है। अब किसान अब इतने दिन से डटे हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो सही मांग कर रहे होंगे, तभी डटे हुए हैं। डटे हुए हैं फालतू भाई में अपने घर से 1-1.5 साल बाहर रहने का किसको क्या मजा। भाई। वो अपना तो खा रहे हैं, वहाँ पे लंगर चल रहे हैं जो आम लोगों को खिला रहे हैं भाई। मेरे किसका को- दिल कर रहा है कि भाई घर से बाहर रहें। मैंने सुना कि वहाँ जहाँ पे ये लंगर चल रहे हैं वहाँ के आसपास के सारे होटल बंद हो गए, बिल्कुल क्योंकि भाई, सारे लोग वहीं पे खाना खाते हैं। खाते हैं बिल्कुल भाई। सभी को हमारे लिए क्या है कि हाँ। लंगर की जो हमारे प्रथा है, हाँ, हाँ। ये नहीं है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो मान के चलिए नरेंद्र मोदी जी हैं, कि उनको भी मना किया जाएगा। चाहे झगड़ा हमारा उनकी सोच का है, लेकिन वो भी हमारे पास आके लंगर भी खाना आके खा खाएंगे, सकता है। वो भी खा सकते हैं। यानी कोई धर्म जात कोई कुछ नहीं देखा कोई जाता। कुछ भी नहीं, ना तो भाई हम किसी का धर्म पूछते हैं खाना खिलाने से पहले, ना जात पूछते हैं, बिल्कुल। ना ऊंच नीच है। जो चीज है भाई वो सेम ही है। बिल्कुल। थैंक यू भैया, बहुत हाँ। अच्छी जानकारी दी आपने वीडियो हाँ। में। और बाकी भाई मैं अपना नंबर सभी दोस्तों को फिर मैं बोल देता हूँ। मेरा ओके। नंबर है भाई 9876255701। ओके। इस नंबर पे भाई आप कभी भी कोई कॉल करके किसी को भी, किसी भाई को लगता है कि मेरे से बात करने से उसका कोई मसला हल होता है, तो भाई वो मेरे को कभी भी कॉल कर सकते तो हैं। मैं सर का नंबर टाइटल में डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह दे दूंगा, तो आपको ज़रूरत हो तो आप दोनों जगह से कहीं से भी नंबर उठा सकते। थैंक यू। ओके, थैंक यू भाई।